एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रघु था। रघु के पास केवल एक ही गधा था जिसका नाम नंदू था। नंदू साधारण गधा नहीं था, वह जादुई था, लेकिन इस रहस्य को केवल रघु ही जानता था। जब भी रघु किसी मुश्किल में होता, नंदू अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उसकी मदद करता। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि जो कोई भी सबसे अनोखा और अद्भुत तोहफा लाएगा उसे इनाम मिलेगा। रघु ने नंदू की मदद से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का सोचा। नंदू ने रघु को एक जादुई ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को लेकर प्रतियोगिता में जाओ और जब तुम इसे छुओगे तो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। जब रघु की बारी आई तो उसने ताबीज को हाथ में लिया और अपनी आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना की। तभी एक चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई और अचानक वहां एक सुनहरा पेड़ उग आया जिसकी शाखाओं पर सोने के फल लटक रहे थे। सभी गांव वाले अचंभित रह गए। गांव के मुखिया ने रघु को विजेता घोषित किया और उसे ढेर सारे इनाम दिए। रघु ने इनाम में मिले धन का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया और सभी के साथ खुशियां बांटी। कुछ दिनों बाद गांव के एक लालची व्यक्ति, जिसका नाम भवानी था, ने नंदू की जादुई शक्तियों के बारे में सुन लिया। उसने नंदू को चुराने की योजना बनाई। एक रात जब रघु और नंदू सो रहे थे, भवानी ने नंदू को चुरा लिया और अपने घर ले गया। भवानी ने सोचा कि वह नंदू की मदद से अमीर बन जाएगा, लेकिन नंदू ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके भवानी को एक सबक सिखाया। नंदू ने एक जादुई बवंडर पैदा किया और भवानी के सारे धन को उड़ाकर गांव के गरीबों में बांट दिया। भवानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नंदू को वापस रघु को लौटा दिया। रघु ने भवानी को माफ कर दिया और उसे सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि लालच में। इस घटना के बाद नंदू और रघु की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग नंदू की बुद्धिमानी और रघु की दरियादिली की तारीफ करने लगे। इस तरह जादुई गधा नंदू और उसके मालिक रघु ने सबको सिखाया कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की भलाई करने में ही है।